अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रा के अरेंज मेन्यू के जो पिछली क्लास में मैंने कहा था कि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, तो हमने अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स तक इसको स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शेपिंग, कन्वर्ट टू कर्व्स, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट और क्लोज पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले शेपिंग में आने के बाद एक ऑप्शन है वेल्ड। अब वेल्ड का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर आपको दो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ, अब ये देखें ये अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएं। अब अगर मुझे इनको एक दूसरे के साथ वेल्ड करने का मतलब क्या होता है? ये एक दूसरे के साथ ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ग्रुप, आप कहेंगे कि ग्रुप तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी हम प्रेस कर देते हैं, या फिर यहाँ से आके ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, ये जस्ट ग्रुप होता है लेकिन वेल्ड से क्या होता है? अब वेल्ड से मैं आपको बताऊं कि वेल्ड से होता ये है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर की ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये इसकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है ना, ये रिमूव हो जाएगी और ये यहाँ से आके सर्किल ये ऐसे कुछ इस तरीके से एक शेप बन जाएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं वेल्ड करना। अब शेपिंग में मैं आता हूँ और वेल्ड कर देता हूँ, तो अब देखें ये जो अंदर की बाउंड्री थी वो इसकी रिमूव हो गई है। ओके, तो वेल्ड का काम यहाँ पर ये है। ओके जी, जैसे मिसाल लें कि सर्किल मेरे पास है और मैं यहाँ से पेन टूल लेके कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। ठीक है जी, अब इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट हो गया, यहाँ से इतना रोटेट, देन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से एक कॉपी जनरेट करता हूँ और मैं यहाँ पे लाके इसको रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो अंदर वाली बाउंड्री है ये रिमूव हो जाए। ठीक है, अभी कैसे होगी? मैं इनको सबको सेलेक्ट ऑल करूँगा, अरेंज में आऊँगा, शेपिंग और वेल्ड। अब ये देखें, ओके, मैं इसमें कोई कलर फिल आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं वेल्ड, इसलिए हम इसको वेल्ड का इस्तेमाल करते हैं जब हमें अंदर की बाउंड्रीज को रिमूव करना होता है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रिम। अब ट्रिम क्या है? ट्रिम के लिए भी मैं आपको दो ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, या मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने इनको सेलेक्ट ऑल किया, अरेंज के मेन्यू में आया, शेपिंग, और ये देखें ये ट्रिम मैंने कर दिया। अब ट्रिम से क्या होगा? ट्रिम बेसिकली हमें जो ट्रिम को हम यूज़ करते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, किसी को कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे? अब देखें, मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका ये वाली बाउंड्री यहाँ से रिमूव हो जाए, तो ये कैसे होगी? मैंने इसको सिलेक्ट किया, अरेंज के मेन्यू में आया, शेपिंग एंड ट्रिम। अभी ट्रिम करने के बाद ये देखें ये यहाँ से रिमूव हो गई है। ओके जी, देन इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है यहाँ पर इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट का क्या मतलब है? इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के साथ तीसरी कोई चीज़ जब हम ऐड कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती है, वो दो ऑब्जेक्ट के साथ तीसरी चीज़ मिल रही होती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट करना। अब इंटरसेक्ट किस तरीके से? जैसे मैंने एक ये बॉक्स ड्रॉ किया, दूसरा ये बॉक्स ड्रॉ किया। अब ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इन दो बॉक्स में जब मैं कलर फिल करूँगा तो ये दो ही कलर फिल होंगे, लाइक दिस। ठीक है, अब मैं इसमें तीन कलर फिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो बाउंड्री है इतनी इतनी, यानी ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैं तीन कलर करना चाहता हूँ और ये वाली जो बाउंड्री इसमें मैं तीसरा कलर करना चाहता हूँ। तो अब ये कैसे होगा? मैं इसको दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूँगा, अरेंज के मेन्यू में आऊँगा, शेपिंग में आऊँगा और इंटरसेक्ट। मैं जैसे ही इंटरसेक्ट करूँगा तो ये देखें आप, एक शेप यहाँ पे क्रिएट होगा, ये अलग से। अब ये अलग से है तो लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रही। अब ये नज़र क्यों नहीं आ रही? इसके लिए क्योंकि ये है इसके फॉरवर्ड पे, इसके टॉप पर है। तो इसको बैक करने के लिए हमने सीखा था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पर हम आएंगे, सॉरी यहाँ पर आके हम इसको बैक 1 कर देंगे। ठीक है, मैंने बैक 1 कर दिया ऑर्डर में जो ऑप्शन है, और ये देखें ये इसके तीन कलर हो गए। ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को तो हम इसकी अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, मगर जो ऑर्डर है, ऑर्डर को हम उसका किसी भी ऑब्जेक्ट को टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इस ऑब्जेक्ट के किस तरीके से तीन ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, लाइक दिस। ठीक है ना, तो ये देखें
यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में से जब 3 ऑब्जेक्ट हमने रखने होते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं इंटरसेक्ट को। जैसे मैं आपको एक ज़िंदा मिसाल दे देता हूँ, ज़िंदा मिसाल, तो वो कैसे, जैसे ये कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ओके, मैं इसमें कलर वाइट फिल कर रहा हूँ, आउटलाइन में इसकी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे मैं आपको ठीक है, इन सबको आप सिलेक्ट कर लें एक साथ। इन सबको आपने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल G से एक बार ग्रुप कर दें। अब देखें ये यहाँ पे आके हम किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है ये वाले ऑप्शंस। अब मैं इसको, ये जो अंदर वाला सर्किल है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप ये 2 चीज़ याद रखें, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सोर्स और एक होती है टारगेट। तो ये वाली फाइल अभी जो जिसमें मैंने सेलेक्ट किया हुआ ये मेरी सोर्स है और ये वाला मेरा टारगेट है, यानी जो भी चेंजिंग होगी वो टारगेट पे होगी। मैंने शिफ्ट प्रेस करके दूसरी को भी एक साथ सिलेक्ट किया, अरेंज के मेन्यू में आया, शेपिंग में आया और इंटरसेक्ट करने के बाद ये देखें नहीं हुआ, अरेंज, शेपिंग और इंटरसेक्ट, ये देखें। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आपके, यानी ये मेरा ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर क्या हुआ, अंदर एक शेप अलग से सेपरेट बन गया। अभी ये देखें इस बंदे के जो दांत हैं वो पीले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी चीज़, यानी एक चीज़ को हमने बिल्कुल भी एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ख़राब नहीं करना और उसकी दूसरी डुप्लीकेट बनानी है, तो उसके लिए हम इंटरसेक्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई का क्या मतलब है? सिंप्लीफाई बिल्कुल ट्रिम जैसा काम करता है। कैसे, मैंने आपको दिखाया था, ट्रिम काटने के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब ये देखें, अरेंज के मेन्यू में आया, शेपिंग और सिंप्लीफाई। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, तो इसने यहाँ से एक अंदर से इस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब मिसाल लें, इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अब पहले मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और दूसरी बार इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सोर्स और टारगेट वाला काम करेगी है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, तो इसलिए ये बिल्कुल ट्रिम जैसा काम करती है इसको कट करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट। अब ये फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट का क्या मतलब है? ये यहाँ पे देखें, ये मैंने इनको सिलेक्ट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और अरेंज के मेन्यू में आया, शेपिंग और फ्रंट माइनस बैक। ठीक है, यानी जो बैक वाला था वो रिमूव हो जाएगा। ये जो फ्रंट पर आ रहा है और ये जो बैक पर है ये रिमूव हो जाएंगे। कैसे? ये भी देखिएगा, शेपिंग, फ्रंट माइनस बैक। ओके, तो इसको हम बहुत कम ही, वैसे ये जो ऑप्शन है ना, ये सिंप्लीफाई से नीचे वाले, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। 3 जो ऑप्शन है वो जो मेजॉरिटी में यूज़ होते हैं वो होते हैं वेल, ट्रिम और इंटरसेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है बैक माइनस फ्रंट। अब ये देखें, बैक माइनस फ्रंट का क्या मतलब हो गया? ये बैक पे था, ठीक है, ये बैक था तो ये डिलीट हो गया, ये फ्रंट वाला हमारे पास रह गया। किस तरीके से? अरेंज के मेन्यू में मैं आके आपको दिखा देता हूँ, ये बैक माइनस फ्रंट। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देन नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है कन्वर्ट टू कर्व्स। अब कन्वर्ट टू कर्व्स का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले ही शेपिंग में, जब हम शेप टूल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये शेप टूल समझा दिया था। शेप टूल को समझाते वक्त मैंने आपको बताया था कि हम कर्व्स का इस्तेमाल कब करते हैं। ठीक है, कर्व्स जब हमें कुछ भी चीज़ को कर्व करना होता है तो जब उस वक्त हम कर्व्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, मैं इसकी हेयर लाइन थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। अब मैं यहाँ पर देखें, अरेंज के मेन्यू में आऊँगा और शेपिंग पे कन्वर्ट टू कर्व्स करूँगा। ठीक है, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल Q। कन्वर्ट टू कर्व्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे एक कर्व्स मेरी बन गई हैं। ठीक है, ये कर्व हो गए हैं। अब कर्व अभी मुझे दिख क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मैंने यहाँ पे कर्व वाला टूल नहीं लिया हुआ। जो कर्व का टूल है वो है शेप टूल। मैंने शेप टूल पे क्लिक किया। अब देखें आप, यहाँ पे कर्व के ऑप्शंस आ गए। जहाँ पे जैसे ही मैं कुछ भी क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे देखें मेरे को ये एक कंट्रोल होगा कि मैं इस शेप को जैसे चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट लगाया और ऐसे किया और ऐसे।
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका तो इस ऑप्शन का फ़ायदा क्यों तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि आपको फ़ायदा कब नज़र आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके का एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इसकी हेडलाइन भी मैं 24 कर लेता हूँ। अब देखें, अगर मुझे इसकी आउटलाइंस को कर्व करना है तो मैं कैसे करता था। ठीक है, पहले मुझे करना होता था यहाँ से ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व्स, कंट्रोल क्यू, पहले मैं इस पर क्लिक करता था। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में शेप टूल पे क्लिक करता था, तब ये ऑप्शन बनता था। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यही ऑप्शन इन्होंने इसके अंदर रख दिया है, अरेंज मेन्यू के अंदर। ओके, अब ये चीज़ याद रखें, किसी भी सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें बाहर होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको मेन्यूज़ में जाकर मिल रही होती हैं, तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें हमेशा। तो अरेंज के मेन्यू में कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया आपने, और यहाँ से जैसे ही शेप टूल लेंगे तो ये आपको एक अथॉरिटी यहाँ पर होती है कि आप इसको जैसे चाहें कर्व कर लें। ठीक है, देन इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। कन्वर्ट आउटलाइन ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि जब अब ये जो आपकी आउटलाइन है, ठीक है, मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ये जो आपकी आउटलाइन है अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको आउटलाइन टूल में समझाई थी। जब भी आपके पास आप आउटलाइन यूज़ करें तो यहाँ पर बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज पे क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो आउटलाइन है वो ख़राब नहीं होंगी, चाहे फिर आप उसको साइज़ इंक्रीज़ करें और साइज़ चाहे डिक्रीज़ करें। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो इसका साइज़ डिक्रीज़ करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी आउटलाइन बिल्कुल कैसी है। ठीक है, अब देखें, ठीक है, ख़राब हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। लेकिन और अब मैं इसको बड़ी करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ से कम होती जा रही है। अब इसका जो है हमारे को नुकसान ये होता है कि अब हमें एडजस्टमेंट, अगर मिसाल लें ये आउटलाइन को हमने अपने लोगोज़ में यूज़ कर लिया तो हमें ये नुकसान होता है कि जब हम क्लाइंट को ये फ़ाइल दे रहे होते हैं तो फिर वो उलझ जाता है। तो इसलिए जब भी हम करते हैं तो यहाँ पर आके आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट्स, बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज। अब क्या होगा, ये जैसी है ये वैसी ही नीचे तक जाएगी, आप देखें। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आप यूँ समझ लीजिए कि आपने एक ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ठीक है, और आपने इसकी हेडलाइन ले ली 8। ठीक है, यहाँ से आपने ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और आपने इसकी हेडलाइन 16 ली। ठीक है ना। अब अगर आप इसको छोटा करते हैं, ये लें, ये छोटा आपने किया, छोटा करने के बाद देखें ये ख़राब हो रहा है। ठीक है, इसकी ये जो बीच की अभी देखें ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो अभी बड़ी है, लेकिन आप जैसे जैसे इसको छोटा करेंगे ये नोट से पकड़ के तो ये देखें, ठीक है, ये ख़राब हो रही है। तो इसके लिए एक ऑप्शन को हम यूज़ यहाँ पे करते हैं अरेंज के मेन्यू में, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब इसको हम जैसे चाहें वो जितना चाहें डिक्रीज़ करें, जितना चाहें इंक्रीज़ करें, ये आउटलाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब इसका एक होता क्या है नुकसान, हमें नुकसान ये होता है कि अब इसमें हम कलर फिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक कलर कर रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक करके, हालांकि हमारी शेप के अंदर कलर फिल होता था, लेकिन अभी इसकी सिर्फ आउटलाइन चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जब भी यूज़ करें तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कम करें, लेकिन आपने अगर आउटलाइन को यूज़ किया है तो आप लाजमी यहाँ से आके बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज को यूज़ लाजमी करें। ठीक है, अब उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज पाथ। ये क्लोज ही रहता है हमेशा। ठीक है, इसको ये एक एक्स्ट्रा एक चीज़ है। ठीक है, तो इसको हम स्किप यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम कल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और उसको फिर हम सीखेंगे इफ़ेक्ट्स मेन्यू को। ठीक है, इफ़ेक्ट मेन्यू पे कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।